नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा वत्सल और आज है मेरे साथ आज़ाद समाज पार्टी के पूर्वांचल प्रभारी राजू गौतम जी। आज़ाद समाज पार्टी अपना संगठन बहुत तेज़ी से मजबूत कर रही है उत्तर प्रदेश में। आइए जानते हैं और इसी विषय पे राजू गौतम जी से। राजू गौतम जी, आपका हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आखिर आज़ाद समाज पार्टी की एक्चुअल नीतियाँ है क्या, क्योंकि जनता को ये समझ में नहीं आ रही हैं और आपके अध्यक्ष जो हैं वो कई बार ऐसे काम कर जाते हैं कि वो पुलिस कार्रवाई में ज़्यादा आ जाते हैं। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर आज़ाद जी मानवर कांशीराम साहब की नीतियों पर चल करके, जैसे मानवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाया था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसके बाद नारा हुआ, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी का भी मिशन 85% को इकट्ठा करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना है। अच्छा, तो फिर क्या आपकी राजनीति केवल दलितों के लिए है या इसमें सर्व समाज का भी कुछ हित है? मैंने आपसे कहा पहले वो 85% को जोड़ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जैसे बहुजन समाज पार्टी बनी थी, पहले मानवर कांशीराम साहब ने 85 का नारा दिया, उसके बाद सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो पार्टी एक जात और धर्म से तो चलती नहीं है, बिना सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के जोड़े कोई भी पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती है। गौर किया जाए तो आपकी पार्टी के आधे से ज्यादा नेता बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के ही आए हैं, तो क्या ऐसा समझा जाए कि आज़ाद समाज पार्टी का संगठन एक्चुअली बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए हुआ था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुजन समाज पार्टी में हम भी रहे, बहुजन समाज पार्टी में हम भी 20 साल काम किए जी। लेकिन कहीं न कहीं जो मानवर कांशीराम साहब की नीतियां थी, जो मानवर कांशीराम साहब चाहते थे जी, कहीं न कहीं नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को गलत दिशा में या गलत जानकारी देते हैं या गलत रिपोर्ट देते हैं, जिससे बहुजन समाज पार्टी स्वयं धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आज भी कई नेता भग गए, आए दिन कई विधायक भग गए, कई नेता भगते रहते हैं। तो आज़ाद समाज पार्टी का मकसद बहुजन समाज पार्टी को खत्म करना नहीं है। आज़ाद समाज पार्टी का स्वयं का मकसद है कि पूरे देश में आज़ाद समाज पार्टी को खड़ा करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना है। बसपा ने महाराष्ट्र में भी कोशिश की, लेकिन वहां पे इतने दल हैं जो कि दलित राजनीति करते हैं कि बसपा की राजनीति वहां पे कुछ खास काम नहीं आ रही। वही चीज उत्तर प्रदेश में भी देखी जा रही है। तो आपको क्या लगता है, आज़ाद समाज पार्टी इस मुहिम को कमजोर करने के लिए यहाँ पे आई है या वो बहुजन समाज पार्टी की तर्ज पे ही दलित राजनीति को और मजबूत करेगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज़ाद समाज पार्टी, अभी बिहार में चुनाव हो रहा था जी। और आप ने चैनल के माध्यम से या आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ गठबंधन से चुनाव लड़े, वहाँ आपने रैलियाँ देखा होगा, अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हो रही है। और आज़ाद समाज पार्टी का मकसद नहीं किसी को कमज़ोर करना, आज़ाद समाज पार्टी स्वयं जो है जोड़ करके उसका मकसद है कि आज़ाद समाज पार्टी आगे बढ़े। लेकिन आप लोग संगठन के जुड़े बिना ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इसको क्या माना जाए? आप चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं या लोगों का वोट काटने के लिए काम कर रहे हैं? आज़ाद समाज पार्टी का संगठन जी। शायद हो सकता है कि आपको जानकारी ना हो, तो मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि अभी मुझे भी 6 महीने से ज़्यादा नहीं हुआ आज़ाद समाज पार्टी में जुड़े। हाँ। लेकिन मैं अभी पूर्वांचल में गया, मंडल स्तर पे मैंने बैठकें की। आज़ाद समाज पार्टी का संगठन पूरे देश में खड़ा हो चुका है। अच्छा। पूरे देश में, चाहे आप मध्य प्रदेश ले लीजिए, वहाँ चुनाव हो रहा है, वहाँ भी हम लोग गए, वहाँ भी मीटिंगें हुई। अच्छा। चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, पूरे देश में आज़ाद समाज पार्टी का संगठन खड़ा हो चुका है। अब लोगों को ये लग रहा है कि आज़ाद समाज पार्टी किसी को कमजोर करने के लिए पार्टी बनाई, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो आगामी विधानसभा चुनाव में आप लोग कोई गठबंधन करेंगे या अकेले लड़ेंगे? आज़ाद समाज पार्टी तो अभी पूरे उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा में तैयारी कर रही है और गठबंधन होगा, जिसका निर्णय आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी लेंगे। तो मतलब गठबंधन होगा? हाँ, गठबंधन होगा। अच्छा, पूर्वांचल में आप लोग कितनी सीटों पे लड़ने का सोच रहे हैं? पूर्वांचल में तो हम चाह रहे हैं कि हर मंडल में हमारे 6-7 कैंडिडेट चुनाव लड़े। जी। आप पहले भी मंडल प्रभारी रह चुके हैं बसपा के लिए, तो
तो आप हमें ये बताइए कि बसपा और असपा की राजनीति में डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं है। जो मिशन, जो मुद्दा मानवर कांसीराम साहब का था, और मानवर कांसीराम साहब के जाने के बाद कहीं ना कहीं उससे लोग भटक गए। अच्छा। वो मुद्दे धरे के धरे रह गए। जो साहब की सोच थी, जो परम पूज्य बाबा साहब की सोच थी, मानवर कांसीराम साहब उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। लेकिन जब इस दुनिया में 2006 में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजनों के मसीहा मानवर कांसीराम साहब हम सबको छोड़ के चले गए, 2007 में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनी। सरकार बनने के बाद 2012 से लगातार बहुजन समाज पार्टी का गांव गिरता जा रहा है। हाँ, आप लोग भी देख रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगा कि धीरे धीरे मानवर कांसीराम साहब का मिशन खत्म होता जा रहा है। तो मानवर कांसीराम साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को आजाद समाज पार्टी बनानी पड़ी। और चंद्रशेखर आजाद जी की सोच है कि जो मानवर कांसीराम साहब का मिशन रुक गया है, उसको हम आगे बढ़ाने का काम करें। तो हम क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि राजू गौतम जी भी अगले विधानसभा चुनाव में खड़े होंगे? मैं संगठन के पद पे काम कर रहा हूं। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, तो बिल्कुल लड़ूंगा। यहाँ मैं लेना चाहूंगी एक छोटा सा ब्रेक। कहा जा रहा है कि आप मंझनपुर क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। मंझनपुर कौशाम्बी का जिला मुख्यालय है, जहां की पहले बसपा और समाजवादी पार्टी बहुत सारे काम कर चुके हैं। तो आप किन मुद्दों पर लड़ेंगे और आप किन मुद्दों के ऊपर ध्यान देना चाहेंगे? मानवर कांसीराम साहब जी, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक समय था कि मानवर कांसीराम साहब ने जनपद कौशाम्बी को नया जिला बनाने का काम किया जी। और मानवर कांसीराम साहब के सहयोगी वहां से आर के चौधरी विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे। तो वहां पे मानवर कांसीराम साहब ने इतना काम किया है कि आप वहां देख लें, चाहे गेस्ट हाउस हो, चाहे रोडें हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, वहां पे मानवर कांसीराम साहब ने बहुत विकास करने का काम किया है। तो हम लोग भी आज आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, भाई चंद्रशेखर आजाद जी मानवर कांसीराम साहब के मिशन को आगे लेके चल रहे हैं। उन्हीं मुद्दों को लेकर के, और आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी स्वयं भी कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, तो चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे सर समाज के लोग हों, उनको आगे बढ़ाने का काम हमारी पार्टी करेगी। कौशाम्बी के लिए आपका भी तो कोई सपना होगा? मेरा सपना है, जनपद कौशाम्बी में बेरोजगारी बहुत है जी। मेरी सोच है कि जैसे मेडिकल कॉलेज वहाँ बन जाएं, कुछ कारखाने लग जाएं, जिनमें कम से कम 10-20 हज़ार लोगों को रोजगार मिल जाए। ये मेरी सोच है। अगर मैं मंझनपुर से कामयाब हुआ और मैं वहाँ से विधायक बना, तो सबसे पहला मेरा उद्देश्य रहेगा कि वहाँ कारखाने लगे, छोटे छोटे लोगों को रोजगार मिले। ये मेरी सोच है जी। आजाद समाज पार्टी के प्रभारी होने के नाते आप 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव को कैसे देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में 2022 में जब भी चुनाव होगा, चाहे वो 22 में हो, चाहे 21 में हो, चाहे 23 में हो, आजाद समाज पार्टी के बिना सरकार नहीं किसी की बनेगी। उस भूमिका में हमारी पार्टी रहेगी। आज की तारीख में छोटे छोटे जितने भी दल हैं, वो वोट कटवा राजनीति ज्यादा कर रहे हैं। तो जनता भी अपना वोट खराब नहीं करना चाहती। बिना बेस वोट के वो किसी पार्टी को वोट देंगी नहीं। तो आजाद समाज पार्टी का बेस वोट क्या है? आजाद समाज पार्टी का वोट आज की तारीख में पूरे देश का नौजवान, अनुसूचित जात के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, यादव समाज के लोग,
सर्व समाज के लोग आज आजाद पार्टी से बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं जी। बहुत तेजी से आजाद समाज पार्टी ग्राफ बढ़ रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि ये लोग उठकटवा हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब 2022 में परिणाम आएगा, जैसे दिल्ली में लोग केजरीवाल को कह रहे थे ये तो उठकटवा है, बिहार में तेजस्वी यादव को कह रहे थे उठकटवा है रहे। केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत घेरने का काम किया। यहाँ तक कि वहाँ के गृह मंत्री अमित शाह जी पूरी एड़ी का जोर लगा लिए कि केजरीवाल सरकार न बना पाए, लेकिन फिर भी वहाँ झाड़ू की सरकार बनी, आप पार्टी की सरकार बनी। इसी तरह उत्तर प्रदेश 2022 में जो लोग हम लोगों को उठकटवा कह रहे हैं, हो सकता है कि आजाद समाज पार्टी की सरकार बने। जी। आजाद समाज पार्टी की ओर से पूर्वांचल की जनता को आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा संदेश ये है कि जो भी गठबंधन में सीटें मिलें, पूर्वांचल के लोगों से मेरा ये निवेदन है कि जो भी गठबंधन की सीटें मिलें, आजाद समाज पार्टी व राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद पे भरोसा करके एक एक सीट जिताने का काम करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि मानवर कांसी राम साहब के प्रत चिन्हों पे चल करके और सबको चंद्रशेखर आजाद जी आगे बढ़ाने का काम करेंगे, लोगों को विधायक मंत्री बनाने का काम करेंगे, रोजी रोजगार दिलाने का काम करेंगे। जो भी भागीदारी सरकार में होगी वो पूर्वांचल की नंबर 1 की भागीदारी होगी, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। राजू गौतम जी, आपका हमारे शो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आजाद समाज पार्टी के पूर्वांचल प्रभारी राजू गौतम जी, जिन्होंने हमें आजाद समाज पार्टी की हिस्सेदारी और आगामी चुनाव में उनके मुद्दों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझाया। आजाद समाज पार्टी कोई छोटी राजनीति करने नहीं आई है, वो काफी आगे जाएगी। इसी के साथ इजाजत दीजिए मुझे, यानी कि प्रज्ञा वत्सल को। ऐसे ही कई नेताओं से हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।